हम बात कर रहे थे किस तरह अमेरिका या अमेरिका के कुछ हिस्से समेत जल रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो भारत और पाकिस्तान में सीजफायर कराने का दावा भर रहे थे, लेकिन अपने ही देश में एक जलते सुलगते शहर से निपटना उनको मुश्किल हो रहा है। लॉस एंजलिस की अगर हम बात करें तो लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन की छापेमारी के बाद वहां पर लोग सड़कों पर उतर आए, गाड़ियां जला रहे हैं, फिलिस्तीन का झंडा फहरा रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं, यहां तक कि पुलिस फेल हो गई, नेशनल गार्ड फेल हो गया। हालात अभी भी काबू में नहीं आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि फौज को सड़कों पर उतारना पड़ सकता है। अच्छा, कमला हैरिस का शहर भी है, विपक्ष की नेता एक तरह से यूं कहें या प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस थी, ये उनका भी शहर है। तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच किस तरह की सियासी जंग छिड़ी, इस रिपोर्ट में आपको उसकी डिटेल्स दिखाते हैं। लॉस एंजलिस में रविवार को इमिग्रेशन छापों के खिलाफ भड़का प्रदर्शन उग्र हो गया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार पुलिस और प्रदर्शनकारी इस हद तक आमने सामने आए कि पूरा लॉस एंजलिस युद्ध का मैदान नजर आने लगा। कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड की तैनाती के कुछ ही घंटे बाद प्रदर्शनकारी भिड़ गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले धनाधन छोड़े जा रहे हैं। आगजनी का मंजर डराने वाला है। जहां चलती कारें धधक रही हैं, प्रदर्शनकारियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में गाड़ियों में आग लगा दी। कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगाई और कुछ तो चलती कारों पर चढ़कर प्रदर्शन करते दिखे। जगह जगह धुआं और तैनात सुरक्षा बलों के बीच पूरे शहर में तनाव का माहौल है। नेशनल गार्ड की 2000 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। प्रदर्शनकारी आइस आउट ऑफ एलए के नारे लगा रहे हैं, यानी उनका विरोध ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ है। घुड़सवार पुलिस भी इन प्रदर्शनकारियों में खौफ पैदा नहीं कर सके। जगह जगह सड़कें जाम हैं और कई इलाकों में हालात बेकाबू हो गए। लॉस एंजलिस में 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके प्रदर्शन को अवैध मजमा घोषित कर कार्रवाई की है। इस बीच ट्रंप अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लगातार प्रदर्शनकारियों को कोस रहे हैं। पुलिस से नकाबपोश लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे हैं। नेशनल गार्ड की तैनाती बेहद अहम है, क्योंकि इसमें यूएस आर्मी और एयरफोर्स के रिजर्व सैनिक होते हैं। ये राज्य और केंद्र दोनों के अधीन काम करते हैं, लेकिन आपात स्थिति में राष्ट्रपति इसकी कमान संभालते हैं। ट्रंप ने रविवार को न्यू जर्सी में लॉस एंजलिस के प्रदर्शनकारियों को दंगे करार देते हुए चेतावनी दी कि अगर किसी सुरक्षाकर्मी पर थूका गया तो जवाबी कार्रवाई हो। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट गवर्नर ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती को गलत बताया है। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने, जो लॉस एंजलिस में रहती हैं, उन्होंने नेशनल गार्ड की तैनाती को लेकर बड़ा बयान दिया है। ये खतरनाक स्तर का उकसावा है। ट्रंप प्रशासन ने ये तैनाती लोगों को डराने और समाज में और ज्यादा बंटवारा पैदा करने के इरादे से की है। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि लॉस एंजलिस कभी बेहद खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन अब अवैध प्रवासियों और अपराधियों का गढ़ बन गया है। वहीं लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारी लोग इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसी का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि उसकी कार्रवाई नस्लीय उत्पीड़न करने वाली और परिवारों को तोड़ने वाली है। आज तक